पवन बाग अकेडमी और मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त परमेश्वर सराटे। दोस्तों 1.3 ऑन विंग्स ऑफ करेज ये लेसन हमने पूरी तरह से देख लिया है और इतना ही नहीं तो उसका जो वर्कशॉप का कुछ भाग है वो भी हमने देख लिया है। पेज नंबर 19 तक जो क्वेश्चन नंबर 6 है बिल्ड वर्ल्ड वॉर, वहां तक हमने सारे सवाल इसके कर लिए हैं। अब आगे हम बढ़ने वाले हैं पेज नंबर 20 के साथ और इस वीडियो में, इस लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 7AB जो कि होमोफोन्स और होमोग्राफ्स पर आधारित है वो करने वाले हैं। उसके बाद में एक स्टोरी डेवलपमेंट जो है उसके बारे में हम वो क्वेश्चन भी करने वाले हैं और उसी के साथ एक जॉब एप्लीकेशन जिसे कहा जाता है कि किसी नौकरी के लिए या किसी जॉब के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो वो किस तरह से एप्लीकेशन हमको लिखना चाहिए इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 7A जो होमोफोन्स के ऊपर आधारित है, तो इसमें हमको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 7A पेज नंबर 20, state the different meanings of the following pairs of homophones and make sentences of your own with each of them। ठीक है, देखिए इस पे हमको क्या करना है। 7A क्वेश्चन है, उसमें जो पहला, इसमें हमको तीन चीजें दी गई है। एक तो यहाँ पर हमको वर्ड्स दिए गए हैं, है ना। वर्ड कौन सा है, उसका मीनिंग क्या होता है ये हमको बताना है और उसके बाद में उसको सेंटेंस उसका बनाना है ना, उसका वाक्य में हमको उपयोग करना है। चलिए, तो ये जो सेंटेंस होगा वो मैं ओरली दूंगा। दोनों चीजें यहाँ पर लिखूंगा, वर्ड शब्द भी लिखूंगा, उसका मीनिंग भी यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये होमोफोन्स पर है और होमोफोन्स आपको पता है होमोफोन्स क्या होते हैं, सेम प्रोनाउंसिएशन एंड डिफरेंट और सेम स्पेलिंग्स। ठीक है, स्पेलिंग्स डिफरेंट हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, पर उसके जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं वो सेम होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला शब्द है लेड। ठीक है, LED, लेड। लेड इज अ पास्ट टेंस ऑफ लीड। लीड का मतलब क्या होता है, लीडरशिप, नेतृत्व करना। ठीक है, नेतृत्व करना है ना। और लेड, ये जो LEAD, अभी ये LEAD जो लीड, ये लीड होता है पर ये लेड होता है ना। तो ये लेड क्या होता है, ये लेड होता है एक तरह का केमिकल कंपाउंड जिसको हम कह सकते हैं ना। मेटल होता है, मेटल है ना, लेड कंपाउंड ही कहेंगे, मेटल तो नहीं हो करके उसको, है ना। एक तरह का रासायनिक क्या कहते हैं उसको, चीज कहते हैं, जैसे पेंसिल में होती है वो लेड, है ना। ठीक है, तो इसके सेंटेंस हमको बनाने हैं। लेड, महात्मा गांधी लेड द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल फॉर ऑलमोस्ट 27 years। ठीक है, महात्मा गांधी लेड इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल फॉर ऑलमोस्ट 27 years। लेड, lead is the main product in pencil production। पेंसिल बनाने में लेड सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में होता है या फिर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उसकी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा शब्द है रोल, ROLE या ROLL, दोनों चीजें है ना, ROLE एंड ROLL, रोल। ठीक है, चलिए रोल क्या होता है, इट्स अ पार्ट, है ना, मतलब उसको क्या कह सकते हैं, भूमिका, है ना।
रोल को क्या कहेंगे? भूमिका। और रोल को क्या कहेंगे? रोल बनाना, है ना, रोल बनाना। तो ये हो गया वर्ब, है ना, ये हो गया नाउन, है ना, ये है नाउन, ये है वर्ब, है ना। चलिए, तो देखिए अभी अभी इनके सेंटेंसेस भी हम देखते हैं। इन दोनों के सेंटेंसेस हमने देख लिए हैं। रोल, फिर से वहीं पर आते हैं, लेट इंडिया। पंडित जवाहरलाल या फिर कोई भी, सुभाष चंद्र बोस played a major role in Indian freedom struggle. Bhagat Singh played a very prominent role in Indian freedom struggle. है ना, मतलब भगत सिंह ने एक अहम भूमिका अदा की। ठीक है, उसके बाद में रोल, I spread jam and rolled a chapati into jam roll. I spread jam on a chapati and rolled it into a jam roll. ठीक है, और I made a jam roll by spreading jam on chapati. ठीक है, चलिए, उसके बाद में एयर, है ना, एयर, एयर। देखिए ये दोनों का प्रोनाउंसिएशन एयर ही होता है, हेयर हेयर नहीं होता है, क्योंकि ये एच है। ऐसा हमें लग सकता है कि इसका प्रोनाउंसिएशन हेयर है, पर एयर ही उसका प्रोनाउंसिएशन। एयर का होता है दैट वी ब्रीथ, है ना, हवा। और एयर क्या होता है? सक्सेसर, जिसको हम कहेंगे क्या कहेंगे उसको हम, जो अपने माता पिता की संपत्ति का अधिकारी होता है ना, मतलब उसका उत्तराधिकारी, है ना, उत्तराधिकारी। ठीक है, चलिए, एयर। The air that we breathe contains almost 20% oxygen. The air that we breathe contains 20% oxygen, or the air quality in India has deteriorated. इंडिया में जो हवा की क्वालिटी, गुणवत्ता है, वो कम हो चुकी है। एयर सक्सेसर, उत्तराधिकारी के तौर पर राजीव गांधी was an heir to इंदिरा गांधी आफ्टर हर डेथ। या फिर आप आराम से या फिर आसानी से ये भी कह सकते हो कि द सन इज सपोज टू बी द हेयर ऑफ हेयर आफ्टर हिज फादर्स डेथ, है ना। इन इंडिया, भारत में बेटे को ही उत्तराधिकारी माना जाता है पिता की बात, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस। ऐसा जरूरी नहीं है, पर माना जाता है, ऐसी मान्यता होती है। जरूरी नहीं है कि वो सही है या गलत, इसमें हम नहीं पढ़ना चाहते, पर ऐसी मान्यता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। वर्ड मीनिंग ऑफ सेंटेंस। चलिए, चौथा है फिट एंड फिट, है, फोर्थ डी। डी जो है FEAT and FEET। ठीक है, FEET इज नाउन, है ना, FEAT फिट इज अचीव द फिट, इसको भी एडजेक्टिव कहेंगे हम, या फिर या इसको भी, है, इसको कहेंगे हम एडजेक्टिव। चलिए, तो मीनिंग कर लेते हैं। मीनिंग, फिट मतलब क्या है? अचीवमेंट, और ये फिट होता है पैर, फुट, फुट, है ना, जो हमारा पैर होता है, पैर का जो पंजा होता है, उसको फिट कहा जाता है, अचीवमेंट है। Sachin Tendulkar was the first cricketer to achieve. Sachin Tendulkar scored 200 runs in one-day cricket, and he was the first one to achieve this feat. ये अचीवमेंट जो है, ये फिट अचीव करने वाला सचिन तेंदुलकर पहला व्यक्ति था। या फिर रोहित शर्मा अचीव द फिट ऑफ स्कोरिंग डबल सेंचुरी ट्वाइस इन वनडे क्रिकेट।
तो फिट मतलब अचीवमेंट, फिट क्या होता है, पैर, है ना। He had a very short feet, and therefore he had to he always struggled to get, or he had a very large feet, therefore he struggled to get the shoes for him, है ना। उसके पैर बहुत ही बड़े हैं, इसलिए वो हमेशा ही जूता उसको उसके पैर का मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अभी आखिरी जो शब्द है वो है रेन, है ना, REIGN, RAIN और REIN, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रेन का मतलब होता है रूल, है ना, राज करना, ये होगा वर्ब, रेन होगा नाउन। रेन मतलब बारिश, ड्रिजल, ड्रिजल हो सकता है बारिश, है ना, ड्रिजल हो सकता है, शावर हो सकता है, कुछ भी, बहुत जोरों की बारिश भी। रेन होता है फिर से, इसको हम कहते हैं कंट्रोल, और उसको हिंदी में हम कहेंगे लगाम, जो घोड़े को लगती है उसे, उसको हम कहते हैं लगाम, है ना। चलो अभी इसके सेंटेंसेस हम देखते हैं। Narendra Modi has been running India since 2014. REIGNING, रनिंग मीन्स नरेंद्र मोदी भारत पर 2014 से राज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में रेन, ड्रिजल, बारिश। इट रेन्ड क्वाइट हेवीली लास्ट नाइट, इट रेन्ड क्वाइट हेवीली लास्ट नाइट। और रेन होती है लगाम, है ना, लगाम कसना, ठीक है। तो दो Manmohan Singh was the Prime Minister of India, the reins of were always with Sonia Gandhi. People thought, है ना, लोगों को ऐसा लगता था कि भले ही मनमोहन सिंह जी पंतप्रधान है या प्रधानमंत्री है, पर लगाम तो सोनिया गांधी के हाथ में है, ऐसा। तो रेन, है ना, I always control or have control on the reins of my एक्सपेंडिचर, मेरे खर्चे पर मैं हमेशा से लगाम लगाना जानता हूँ। तो ये हो गया होमोफोन्स के बारे में। चलिए अगला सवाल है होमोग्राफ्स के बारे में, ये 7B का क्वेश्चन है। होमोग्राफ्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, स्पेलिंग सेम होता है पर मीनिंग्स अलग अलग, स्पेलिंग सेम होता है, उसका प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है, पर उसके मीनिंग अलग अलग होते हैं, होमोग्राफ्स, है ना। अभी the following homographs have the same spelling and pronunciation but can have different meanings. Make sentences of your own, show the difference, है ना। होमोग्राफ्स का सवाल है 7B, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं होमोग्राफ्स के साथ। पहला होमोग्राफ है फर्म, ठीक है। अभी इसको मैं दो में लिखने के बजाय एक ही जगह पर उसके मीनिंग्स यहाँ पर हम लिखेंगे पहले, और फिर बाद में उनको उनका वाक्य में उपयोग करेंगे। फर्म, फर्म का एक मतलब क्या होता है, वेरी अस्ट्यूट, अस्ट्यूट का मतलब क्या होता है, फर्म मतलब एक ही जगह पर अपनी भूमिका पर अडिग रहना, अडिग, है ना, जो डगमगाता नहीं है, वो वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी फर्म, है ना। और फर्म क्या होता है, एक शॉप या बिजनेस, है ना, मतलब दुकान हो सकती है या फिर कोई व्यापार हो सकता है, एक आधी कंपनी हो सकती है, कंपनी, है ना, कंपनी, है ना। फर्म का मतलब कंपनी होता है। देखिए एस्ट्यूट, अड़िग, फर्म। He was very firm on his decision of not leaving the place. आंदोलनकारी, the protesters were very firm on not leaving the place until the government listens to their demands, ठीक है, firm। और शॉप का क्या होगा फिर, the firm made 2 crore of profit this year, their firm made 2 crore profit this year, 2 crore rupees, है ना। चलिए अगला सवाल है ट्रेन। ट्रेन मतलब
रेलवे, है ना, मतलब क्या कहेंगे हम, रेलवे, ठीक है, हिंदी में उसको रेलवे कहेंगे। और ट्रेन का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस भी होता है ना, प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस कहेंगे, प्रैक्टिस, उसको हम कहेंगे अभ्यास। ट्रेन का मतलब होता है अभ्यास, ट्रेनिंग लेना। अब ये अभ्यास जो होता है, ये कोई हम एकेडमिक के लिए बात नहीं है। अभ्यास मतलब क्या होता है कि फील्ड पर जाकर ट्रेनिंग करना, ट्रेनिंग करना जैसे हम कहते हैं ना। तो चलिए, ट्रेन, रेलवे। द ट्रेन वॉज रनिंग 2 hours लेट फ्रॉम द स्टिपुलेटेड टाइम। उसकी जो तय वक्त है उससे 2 घंटे देरी से चल रही है ना, चल रही थी। द ट्रेन वॉज रनिंग 2 hours लेट। ट्रेन प्रैक्टिस, विराट कोहली ट्रेन्स फॉर ऑलमोस्ट 4 hours a day before he every day train 4 hours a day every day, 4 hours every day. Virat Kohli trains for 4 hours every day. तीसरा सवाल है टाइप, वर्ब। देखिए अभी इसमें जो है वर्ब होते हैं और नाउन भी होते हैं, वर्ब होते हैं, नाउन भी होते हैं, वर्ब होता है, नाउन होता है, ठीक है। टाइप, टाइप का क्या होता है, काइंड, तरह या कितनी, अलग अलग तरह का। हम कहते हैं ना, देयर आर 3 types ऑफ, क्या कहेंगे, 3 types ऑफ मनी यूज, मनी दैट इज यूज्ड, पैसे के 3 तरह के उपयोग होते हैं, है ना। 1 is spending, 2 is investing, and 3 is donating, है ना। Money can be used in 3 different types, है ना। Money can be used in 3 different types, types, है ना। टाइप, टाइप करना, है ना, कुछ चीजें टाइप करना, टाइप करना, इसको हिंदी में भी टाइप करना ही कहेंगे। टाइपराइटर पे टाइप करते हैं, कंप्यूटर पे टाइप करते हैं। तो इट टुक हिम 1.5 hour to type 50 marks question paper. It took him 1.5 hour to type 50 marks question paper. ठीक है, चलिए अगला है पोस्ट। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चौथा जो वर्ड है वो है पोस्ट। और पोस्ट क्या होता है, पोस्ट होता है पोस्ट ऑफिस, है ना। चौथा जो शब्द है वो है पोस्ट। पोस्ट यानी पद भी होता है ना, रैंक जिसको हम कह सकते हैं। एंड पोस्ट क्या होता है, पोस्ट ऑफिस यानी पोस्ट करना, वर्ब और नाउन। वर्ब क्या होगा, पोस्टेड अ लेटर, है ना, पोस्ट करना, ठीक है। मतलब क्या, पद, है ना। ही होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। कोई भी व्यक्ति, ही होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। और पोस्ट करना दूसरा जो होता है, रैंक का हो गया। पोस्ट करना, पोस्ट करने का मतलब क्या होता है कि ही पोस्टेड अ लेटर 3 days ago, उसने 3 दिन पहले ही पत्र भेज दिया है, पोस्ट करना। इसका एक और भी हो सकता है, जैसे मिलिट्री में होता है ना, वो भी पद ही होता है, पर पद से ज्यादा ही इज पोस्टेड इन कारगिल, ही इज पोस्टेड इन कारगिल, मतलब नौकरी की जगह भी हम उसमें बता सकते हैं, ठीक है। पोस्ट, और आखिर में है करंट। करंट वर्ब है, नाउन भी है। करंट क्या होता है, करंट हो गए लहर, है ना, लहरों को भी करंट कहा जाता है। लहर तो उसको, हाँ ठीक है, लहर ही कहेंगे। जिस ओर वो चला जाता है, पानी का जो बहाव होता है उसको लहर, करंट कहते हैं। पानी का जो बहाव होता है, लहर से ज्यादा उसको हम कहेंगे बहाव, ठीक है। चलो, और दूसरा करंट होता है प्रेजेंट, है ना, वर्तमान, करंट, करंट टाइम्स में कहते हैं ना। चलो अब इसको देखते हैं, करंट बहाव। The current, the river current was very strong, मतलब पानी के, नदी के पानी का जो बहाव था वो बहुत ही शक्तिशाली था, जिसकी वजह से वो पीछे नहीं आ पा रहा था।
The river current was so strong that it did not allow him to walk opposite to it or walk against it. है ना? The river current was so strong that he wasn't able to walk against it. है ना? River current, present, वर्तमान, current. In the current times, we are supposed to stay at home. In the current times, वर्तमान में हमें घर के अंदर ही रहने को कहा गया है, हमें घर के अंदर ही रहना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो होमोफोन्स और होमोग्राफ्स दोनों के ऊपर का जो दोनों के जो सवाल है वो हमने देख लिए हैं। अब आगे हम बढ़ने वाले हैं और इसमें मैं आपको सिर्फ ओरली बताने वाला हूँ। Glance through the text and prepare notes from information that you get. Take only relevant points. Don't use sentences. Arrange the points in the same order. You may use symbols or short forms. Present the points sequentially. Use highlighting technique. अभी क्या करना है इसमें, हमको क्या करना है कि स्टोरी डेवलप करनी है, मतलब जो भी कथा कहानी हमको दी गई है उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चुनने हैं, उसको नोट डाउन करना है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम शॉर्ट फॉर्म्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे बिटवीन हमको लिखना है बिटवीन, तो हम बिटवीन को ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो तो अपनी अपनी लिखने का तरीका है, उसको आप कह सकते हो, शॉर्ट फॉर्म कर सकते हो, एक्रोनिम्स लिख सकते हो, है ना। तो इस तरह से ये स्टोरी हमको डेवलप करनी है और बाद में वो जो पॉइंट्स हम लेंगे उसके आधार पर हमको एक पूरी तरह से कहानी लिखनी है, ठीक है। तो हमारा उसमें उसमें होगा क्या, देखिए ये एक्सरसाइज हमसे क्या मांग रही है, तो इसमें हमको क्या करना है, जो लेसन दिया गया है उसकी समरी हमको हमारे शब्दों में लिखनी है, हमारे तरीके से उसको हमको लिखना है, ठीक है। तो ये एक एक्सरसाइज है जिसमें आप आपकी इंग्लिश डेवलप कर सकते हो। जरूरी नहीं है, देखिए शुरुआत अभी इस वक्त या फिर अब आप जब 10वीं में हो तो आपको ये ऐसा समझा जाता है, ऐसा आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपको ये आना चाहिए। पर अगर किसी को थोड़ी सी तकलीफ उसमें होती है तो अगर ये प्रैक्टिस आप रोज कम से कम 5 मिनट के लिए करते हो, 5 ही मिनट, ज्यादा नहीं, कोई भी देखिए कोई भी एक चीज पढ़ लो, उसको समझ लो और उसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करो। और जब अगर आप रोज 5 मिनट ये एक्सरसाइज करोगे तो देखिए 2-3 महीने में बहुत बड़ा बदलाव आपको आपके खुद के अंदर दिखेगा। ये एक एक्सरसाइज आप कर सकते हो, आपको अगर इंग्लिश डेवलप करनी है तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी आखिरी जो सवाल है, यू विश टू जॉइन एनी वन ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस फॉलोइंग एप्लीकेशन फॉर्म। अब एप्लीकेशन फॉर्म है उसको हमको भरना है। पोस्ट अप्लाइड फॉर, अभी देखिए इसको ओरली हम करेंगे क्योंकि लिखने में बहुत ज्यादा समय लगता है। पोस्ट अप्लाइड फॉर कोई भी हो सकता है कि जवान इन द मिलिट्री या फिर अ मेंबर ऑफ एयर फोर्स, कुछ भी, है ना। नेम एंड सरनेम ऑफ द कैंडिडेट्स, फादर्स नेम लिखना है, मदर्स नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको देना है, मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देना है, परमानेंट एड्रेस, हाउस नंबर, पोस्ट ऑफिस, स्ट्रीट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी आपको देना है, 10वीं है, 12वीं है या फिर अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ है वो देना है। वेदर रजिस्टर्ड एट एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मतलब गवर्नमेंट का जो एक ऑफिस होता है कलेक्टोरेट में, जहां पर सारे के सारे लोगों के आंकड़े होते हैं कि भाई कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने बीए है, कितने बीएससी है, कितने बीकॉम है, कितने एमए, एमकॉम, एमएससी है, ये सारे लोग जाकर वहां पर अपना नाम वहां पर रजिस्टर करते हैं। और अगर कोई गवर्नमेंट की जगह निकलती है, अभी तो सारी परीक्षा के आधार पर ही होती है, पर कहीं छोटी क्लास 3 क्लास 4 की पोस्ट अगर कहीं निकलती है तो उनके लिए उनके नाम लिए जाते हैं और उनमें से उनको चूज किया जाता है। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट की जो अपॉइंटमेंट्स होती है उसको बाकी सारी चीजें तो जरूरी है, पर उसके साथ में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका रजिस्टर होना भी जरूरी है। अगर नहीं किया है तो इसका मतलब उसको ऐसा समझा जाता है कि आपको नौकरी की जरूरत नहीं है ना। और उसके साथ में आपको आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स भी खुद की लिखनी है। देन अगर आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम दर्ज किया है, वहां पर अगर आप एस लिखते हो, यस, तो उसको आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का नाम लिखना होगा। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का नाम लिखने के बाद आपको वहां पे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा। उसके बाद में आपका जो कब रजिस्ट्रेशन किया है वो डेट आपको लिखनी होगी।
उसका कार्ड का आपको एक फोटोकॉपी भी उस पे लगाना होता है। ठीक। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, गेम्स। अगर इसके अलावा पढ़ाई के अलावा भी अगर आपने कुछ किया है, किसी चीज़ में आपकी अचीवमेंट है, मतलब अभी कोई स्पोर्ट्स खेलते हो या कोई और चीज़ करते हो और जिसमें आपने बहुत कुछ करके दिखाया है, तो ऐसी आपकी एक आधी अचीवमेंट होगी तो उसको भी आप लिख सकते हो। और आखिर में आपको लिखना होता है कि आप इंडियन आर्म फोर्सेस को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, क्यों आप मिलिट्री में भर्ती होना चाहते हो, इसका कारण आपको देना होता है। ठीक है। तो ये एक क्या कह सकते हैं, पूरी तरह से किसी एप्लीकेशन में ये चीज़ें आपको करनी होती है। ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ़ आर्म्ड फोर्सेस के लिए ही करना होता है। कहीं पर भी जब आप एप्लीकेशन करते हो, तो एप्लीकेशन में आपको ये सारी डिटेल्स लिखनी होती है और उसी के साथ-साथ, है ना? अभी ये तो एप्लीकेशन में ही आपकी डिटेल्स आई है, पर कभी-कभी सिर्फ़ एप्लीकेशन लिखना होता है, उसको आपको सीवी या रिज़्यूमे जिसे कहा जाता है, करिकुलम अटायर या बायोडाटा, जो भी आप उसको कह सकते हो। तो ये चीज़ भी उसके साथ जोड़ना ज़रूरी होता है। ठीक है? तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और पवन बाग अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहीं से आपको ये नए वीडियोस मिलने वाले हैं। ठीक है? धन्यवाद, थैंक यू।